बचने में है समझदारी, इससे बचने में है समझदारी, अरे इससे बचने में है समझदारी, इससे बचने में है समझदारी। बाबा गरीबदास एकेडमी सिलोत्री के स्टाफ की तरफ से कोरोना प्रिवेंशन के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक पेश होने जा रहा है। तो इस नुक्कड़ नाटक के पहले दृश्य में आइए हम आपको ले चलते हैं स्कूल में एडमिशन की ओर। हो चुका है, स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे की एडमिशन करवानी थी, एडमिशन करवानी थी। अरे आप लोग भीड़ न लगाएं, दूर दूर खड़े हो जाएं। आपको मालूम है पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है और सबसे पहले तो आप अपने मास्क लगाइए। सर जी, ये कोरोना वायरस क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कोरोना वायरस एक बेहद ही भयानक और खतरनाक बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। इस कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सर, अभी देश में लॉकडाउन भी नहीं है, कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अरे आप लोग इस भ्रम में न रहें कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, देश में कोरोना का नया स्ट्रेन आ चुका है। नया स्ट्रेन? जी हाँ, नया स्ट्रेन। और इस नए स्ट्रेन की वजह से हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। सर जी पीछे से शूटिंग कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? कैसे बचा जा सकता है? कोरोना वायरस से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, दूरी और मास्क है जरूरी, और अपने हाथों को अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह से धोएं, बार बार अच्छी तरह से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आप लोग इस भ्रम में भी न रहें कि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और आपको कोरोना नहीं हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से एक स्वस्थ व्यक्ति को भी कोरोना हो सकता है। इसलिए सचेत रहें, सुरक्षित रहें और 2 गज की दूरी का पालन करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। देखिए भाई साहब, आप खांसी कर रहे हैं और ये कोरोना लक्षणों में खांसी का भी जिक्र है। इसलिए आपसे हमारा ये निवेदन है, ये अनुरोध है कि आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और अपनी कोरोना जांच करवाएं। जांच करवाएं। तो इस नुक्कड़ नाटक के अगले दृश्य में हम आपको ले चलेंगे बाजार की ओर। बाजार की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि जो भी हमारी जरूरतों का सामान है वो हम बाजार से ही कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए आइए। सैनिटाइजर से ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं, नमस्ते से आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, नमस्ते से आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, चाहे आए लेकर कोई दिल में इश्क मोहब्बत, चाहे आए लेकर कोई दिल में इश्क मोहब्बत। नमस्ते करना अपने कल्चर की है आदत, नमस्ते करना अपने कल्चर की है आदत। सैनिटाइजर से करेंगे सबका स्वागत, सैनिटाइजर से करेंगे सबका स्वागत, सैनिटाइजर से करेंगे सबका स्वागत, सैनिटाइजर से करेंगे सबका स्वागत। तो इस नुक्कड़ नाटक के बाद बाबा गरीबदास के अकादमी के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन्होंने भी एक कोरोना के प्रिवेंशन के ऊपर एक नुक्कड़ नुक्कड़ देखो, आओ भाई, आओ भाई, नाटक देखो, नाटक देखो, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, कोरोना आ गया जी, करता है जो ये, वो तुम क्यों सहो जी, मुंह पर हो मास्क, दूरी के साथ, सब मिलकर कहे हम घर पर रहे, सब मिलकर कहे हम घर पर रहे।
धोए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो देखो आपने कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। आइए नुक्कड़ नाटक का एक और। आप लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखी है? सब्जी ले रहे हैं सर। बिल्कुल लीजिए, फल लीजिए, सब्जी लीजिए। आपको मालूम है कि देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। सबसे पहले तो आप दूर दूर खड़े हो जाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, अपने मास्क पहने। आप बाजार में आए हैं भाई साहब, आप एक दूसरे के गले में हाथ डाल के क्यों घूम रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? सर बाजार आए हैं। बिल्कुल बाजार घूमिए, लेकिन आपको मालूम है देश में कोरोना का नया स्ट्रेन आ चुका है। जी हाँ, नया स्ट्रेन आ चुका है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क पहने, खुद सुरक्षित रहें, पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। और भाई साहब आप क्या खा रहे हैं? भाईजान मैं तो केला खा रहा हूँ। बिल्कुल केला खाइए। क्या केला खाने से पहले आपने अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोया? हाथ तो नहीं धोया। क्या हाथ धोना भी जरूरी है? बिल्कुल, जितना जरूरी है मास्क पहनना, 2 गज की दूरी का पालन करना, उतना ही जरूरी है अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह। बाजार से हम जो सब्जियां और फल वगैरह खरीदते हैं, इनमें भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यदि किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के हाथ फलों या सब्जियों पे लगे हों तो कोरोना संक्रमण फलों और सब्जियों में भी आ सकता है। इसलिए आप जब भी खाने पीने की फल सब्जी वगैरह कोई चीज़ बाजार से खरीदते हैं तो घर में लाने के बाद गर्म पानी में उसको अच्छे से धोएं और फिर उसका खाने में इस्तेमाल करें। होकर सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा, जिससे इस घातक बीमारी की जो नई लहर पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रही है वह समाप्त हो सके। कोरोना नामक इस बीमारी का जन्म पिछले वर्ष चीन के वुहान शहर में हुआ था और उसके कुछ ही दिनों में इसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था। इस बीमारी के फैलने की दर अत्यंत तेज है। इसके फैलने की दर को देखते हुए भारत सहित कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया, किंतु अभी तक कुछ कमी अवश्य देखने को मिली थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसके मरीजों की संख्या में अचानक काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। अतः हमें काफी सतर्क रहने की जरूरत है। स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि कुछ राज्यों में पुनः कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाए गए। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अप्रैल 21 से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने देश में निर्मित कोरोना के इस टीके पर भरोसा रखें तथा अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अमूल्य योगदान दें। अब आपके सामने प्रस्तुत है इस संबंध में एक नुक्कड़ नाटक, जो हमें इसके प्रभावों एवं बचने के उपायों के बारे में अवगत कराता है। यह नुक्कड़ नाटक बाबा गरीबदास एकेडमी तथा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के छात्रों एवं स्टाफ के पूरे मनोयोग से निर्मित किया गया है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सब इसका आनंद लेंगे। तो आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक। प्रोग्राम है जो 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री की तरफ से यहाँ पे मुनक्किद किया गया है। ये फवारा गार्डन में तमाम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को यहाँ पे एक अवेयरनेस दी जाएगी, ताकि वो इस अवेयरनेस के एम्बेसडर बने और गांव देहातों और लोगों को जाकर बेदार करें कि जो कोविड पेंडेमिक है जिसने पूरी वर्ल्ड को लपेट में लिया है, जिसने इकानमी को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, सबको एक तहस नहस करके रख दिया है। और हम देख रहे हैं कि सेकंड वेव जो है पहली वेव से भी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। जैसे 1918 में जब फ्लू की बीमारी हुई थी तो पहला जो उसका एपिसोड था उसमें लोग इतने नहीं मरे थे जितने कि सेकंड वेव में मरे थे। तो सेकंड वेव इस वक्त इंडिया को ग्रिप में लिए हुए है। जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में आप देख रहे हैं कि हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। तो हम इसका सबसे चीप और बेस्ट जो इलाज है वो प्रिवेंशन है, एहतियात है। तो लोगों की अवेयरनेस कम होने की वजह से, अनएजुकेटेड होने की वजह से लोग
इसमें प्रिवेंशन नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और देख रहे हैं हम कि लोग बहुत सारी जगहों पे इकट्ठे हो रहे हैं क्लोज स्पेस में। तो उनको अवेयर करने के लिए ये आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है। हम उसमें आर्मी के तमाम रैंक्स को मुबारकबाद देते हैं। हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से मेरे साथ खड़े हैं योगेश साहब, जो एनसीसी के प्रोग्राम ऑफिसर हैं। प्रोफेसर बशारत साहब मेरे साथ खड़े हैं, जो कॉलेज के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं खुद एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। हमारे कॉलेज के ये तमाम बच्चे और होनहार बच्चे हमने चुन के लाए हैं कि जो इस पैगाम के एम्बेसडर बने और इस अवेयरनेस कैंपेन को लेके जगह जगह लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को बताया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज़र और यूज़ ऑफ मास्क ये इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो हम इस वबा से लड़ने में कामयाब होंगे। ये इस वक्त देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, विश्व के सामने एक चुनौती है, और उस चुनौती का सामना हमने अपने अक्ल और दानिश का इस्तेमाल करते हुए करना है और ख़ुद भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। तो उसी अवेयरनेस के तहत यहाँ पे कुछ नाटक और कुछ प्रोग्राम रखे हैं लोग बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और उस नाटक के ज़रिए आवाम को एक मैसेज दिया जाएगा कि आपने कोविड पेंडेमिक से कैसे डील करना है और कैसे इस वबा से अपने आप को, अपने जो प्यारे हैं उनको, अपनी फैमिली को और बच्चों को बचाना है।